जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल कैप कंपनी के बारे में। मैंने कुछ फंड्स इसमें रखे हैं जिसमें आप 2024 में एसआईपी शुरू कर सकते हैं और स्मॉल कैप में एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। तो देर न करते हुए बढ़ते हैं अपने पहले फंड की तरफ। हमने जो पहले फंड की बात करें तो जनवरी 2013 में ये फंड शुरू हुआ था। 11 साल कंप्लीट हो चुके हैं। इस फंड का नाम है कोटक स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं तो 1% का इसके ऊपर एग्जिट लोड लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो 0.44% का लगता है। फंड साइज की बात कर लेते हैं तो फंड साइज एक बड़ा फंड साइज देखने को मिल जाता है। इसका जो फंड साइज देखने को मिल रहा है वो 14,082 करोड़ का फंड साइज देखने को मिल रहा है। तो फंड साइज से हमें क्या पता चलता है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि अगर फंड साइज एक अच्छा फंड साइज अगर देखा जाए तो अगर बड़ा फंड साइज है तो उससे हमें क्या पता चलता है फंड के विषय में। बात कर लें लास्ट डबल के बारे में तो 2 साल में इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा डबल किया है। रिटर्न वाइज एवरेज परफॉर्मर रहा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन इसकी अच्छी देखने को मिलती है। तो ये एक अच्छी बात हो जाती है कि हाँ चलिए डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी है इस फंड की। कितने CAGR से आपका पैसा बढ़ा रहा है उसको जान लेते हैं। 1 साल में 38.80%, 3 साल में 31.17%, 5 साल में 28.46% के CAGR से ये आपका पैसा ग्रो कर रहा है। ये एक अच्छा नंबर हो जाता है आपके पैसे को ग्रो करने का कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इस CAGR से आपका पैसा ग्रो करेगा, मतलब इतनी कंपाउंडिंग से आपका पैसा ये फंड ग्रो करेगा। बात कर लेते हैं इस फंड के शार्प रेशियो की। तो फास्ट शार्प रेशियो से हमको ये पता चल जाता है कि फंड का रिस्क मैनेजमेंट कैसा है। तो अगर हम शार्प रेशियो की बात कर लें तो यहाँ पे 1.68 का शार्प रेशियो देखने को मिलता है। तो एक अच्छा शार्प रेशियो हो जाता है इस फंड का। तो आपने जैसे देखा कि डाउन साइड प्रोटेक्शन एक अच्छा देखने को मिल रहा है इस फंड में। तो ओवरऑल ये फंड अच्छा है। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक हैं और अगर उसमें आप SIP शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए एक ये चॉइस हो सकती है। बात कर लें अपने सेकंड फंड की तो हमारा जो आज का दूसरा फंड है वो है टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड की अगर हम बात कर लें तो ये अक्टूबर 2018 में शुरू हुआ था। 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को भी। बट यहाँ पे डेटा हमारे पास थोड़ा कम है इस फंड से रिलेटेड क्योंकि ये रिसेंटली लॉन्च फंड है। तो डेटा हमारे पास 10 साल का नहीं है। आप सभी जानते हैं जब मैं किसी भी फंड की रिव्यू करता हूँ या एनालिसिस करता हूँ उससे 10 साल के डेटा को एनालिसिस करता हूँ। बट यहाँ पे मुझे 10 साल का डेटा इसका अवेलेबल नहीं था। बट जो इसके फंडामेंटल्स जो इसके रेशियोज बोल रहे थे उसके हिसाब से मुझे ये फंड अच्छा लगा। तो मैंने सोचा स्मॉल कैप में आपके साथ ही डिस्कस करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया 2018 में शुरू हो चुका है। 5 साल कंप्लीट हो चुके हैं। बात कर लें इसके ऊपर एग्जिट लोड की तो 1% का एग्जिट लोड यहाँ पे लग रहा है। एक्सपेंस रेशियो वाइज ये मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव फंड लगा क्योंकि अभी हमने जो कोटक स्मॉल कैप की बात की थी उसमें एक्सपेंस रेशियो हमारा 0.44% का लग रहा था। वहीं अगर हम फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.32% का लग रहा है। अब आप कहेंगे कि एक्सपेंस रेशियो की वजह से ये अट्रैक्टिव क्यों लगा। देखिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल कैप फंड्स के, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में समझ रहे हैं और उन फंड्स को ही समझ रहे हैं। तो जब हम बात स्मॉल कैप की कर लेते हैं तो थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। तो एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है वो पैसा जो फंड मैनेजर आप फीस के तौर पे आपसे लेता है। तो जब यहाँ पे स्मॉल कैप की बात हो रही है तो रिस्क बढ़ जाता है। तो यानी जो आप फंड मैनेजर का काम है वो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि ये एक्टिव फंड भी हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो नॉर्मली थोड़ा हाई देखा जाता है। बट जैसा मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जितना कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा उतना ही आप फंड में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जब आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो उसी के हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। तो आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा, रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा। इसीलिए एक्सपेंस रेशियो जितना कम रहेगा उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। तो अगर हम बात कर लें टाटा स्मॉल कैप की तो यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.32% का लग रहा है। तो ये काफ़ी कम एक्सपेंस रेशियो हो जाता है इस कैटेगरी के हिसाब से। लास्ट डबल की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 2 साल में पैसा ये डबल कर रहा है आपका। फंड साइज की बात कर लें तो 5,819 करोड़ का इसका फंड साइज देखने को मिलता है। 5 साल के अंदर 5,000 करोड़ का अगर इसका फंड साइज हो जाता है तो एक अच्छा फंड साइज देखने को मिल जाता है। डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छी देखने को मिलती है। रिटर्न वाइज भी बेहतर परफॉर्मर देखने को मिल रहा है। देख लेते हैं कि कितने CAGR से आपका पैसा ग्रो कर रहा है। 1 साल में 38.25%, 3 साल में 38.4% और 5 साल में 28.40% के CAGR से पैसा ग्रो कर रहा है ये फंड। तो ओवरऑल ये फंड मुझे काफ़ी अच्छा और अट्रैक्टिव फंड ये मुझे लगा क्योंकि डाउन साइड प्रोटेक्शन भी अच्छी दे रहा है। ये लो एक्सपेंस रेशियो है यहाँ पे, मतलब आप कम पैसे में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। कम फीस देके एक अच्छी फंड में इन्वेस्ट करके एक अच्छा रिटर्न आप इसमें कमा सकते हैं। तो ये थे हमारे आज के 2 फंड्स जिसमें कोटक स्मॉल कैप और टाटा स्मॉल कैप के बारे में हमने रिव्यू किया। आपको समझाया कि ये दोनों फंड्स अच्छे हैं। इनमें अगर आप चाहें तो 2024 में अपनी SIP शुरू कर सकते हैं अगर आप SIP स्मॉल कैप में शुरू करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो।
लेकिन अगर आप इंडेक्स फंड में SIP शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूँ, जो इससे पहले वाला वीडियो है, उसको आप जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने कुछ टॉप के इंडेक्स फंड बताए हैं, जिसमें अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो उसमें से आप चॉइस कर सकते हैं। इन दोनों में से आप किस में इन्वेस्ट करेंगे या फिर करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।